सभी पार्टियां दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में अपनी मौजूदगी, सियासी मौजूदगी को लेकर राजा भैया इस वक्त क्या सोचते हैं, क्या उनके आगे के कदम है, इस बारे में सीधे उनसे बात करते हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, अपनी सियासी ताकत की मौजूदगी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मानते हैं इस बार बड़ी चुनौती बना हुआ है? 2018 में नवंबर में पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद ये महामारी का प्रकोप आया, जिसके कारण सारी चीजें रुक सी गई। अब उससे निजात मिली है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, यानी पूरे विश्व को। दौरे तेजी से हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग 65 जिलों में हमारी इकाइयों का गठन हो चुका है और 18 से अधिक जनपदों में दौरे भी हो चुके हैं। कल भी हम लोग बुंदेलखंड दौरे पे जा रहे हैं। तो जहां जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन उत्साहपूर्वक मिल रहा है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन अब के हालात को देखते हुए कितना बदल गया है उत्तर प्रदेश का ये चुनाव? आपका भी अनुभव बहुत बड़ा है और आने वाले चुनाव को लेकर चुनौती भी मानते हैं बड़ी है? नहीं, देखिए, अपने विषय में हम बता दें कि ये छठा टर्म है विधानसभा का और एक लंबा कार्यकाल विधानसभा में बीता है और बहुत से बड़े लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला, जो कि हमारा सौभाग्य है। हर चुनाव एक चुनौती होता है और खासतौर से उस व्यक्ति के लिए जो एक दल चला रहा हो या एक दल का दायित्व जिसके ऊपर हो, तो चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित हैं, समर्थक उत्साहित हैं और टीम बड़ी है, लोग जुड़ रहे हैं, नौजवानों में उत्साह है। तो हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ये हमें विश्वास है। एक अच्छी उम्मीद के साथ चुनावी रणभूमि में सब उतरते जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को मैं बार बार समझ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो फैसले भी अपनी तरफ से लिए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, उसमें भी जाति, आधार, धर्म सब कुछ देखा जाता है। अलग अलग दलों के अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ दल हैं ऐसे जो पैसे के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन इसको आप हर दल के ऊपर नहीं लागू कर सकते हैं और कि बोली लगाई जा रही है, सब ज्यादा बोली वाला आ गया, इसका टिकट काट के उसको दे दिया गया। ऐसा हर दल में नहीं होता है। लेकिन हाँ, धन की आवश्यकता होती है, लोगों का योगदान भी हो रहा है, लोग समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, 25 वर्ष विधानसभा में पूरे होने के बाद हमने ये दल बनाया। जब आज आप नए दलों की बात करें या जिनको छोटा दल कहकर के मीडिया संबोधित करता है, तो उनके संस्थापकों का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। वो विधानसभा या पार्लियामेंट के कभी सदस्य नहीं रहे जब तक उन्होंने गठबंधन किसी बड़े दल से नहीं कर लिया। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है अन्य और हमारे दल में। और गठबंधन होने के बाद ही उनको विधानसभा में प्रवेश मिला है। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग आपस में गुटबाजी के कारण या हमको तवज्जो नहीं मिल रही, हमको महत्व नहीं मिल रहा, इस वजह से खिन्न होकर के अपनी मूल पार्टी से अलग उन्होंने एक पार्टी का गठन कर लिया। ऐसा कारण भी नहीं हमारे साथ। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव, जनता का आशीर्वाद और उत्साह। उसी अनुभव के आधार पर इतना पूछना चाहूंगी, आपके लिहाज से कैसे रहे पिछले 4.5 साल? पिछले 4.5 साल में हमने हमारे दल के एक और विधायक हैं विनोद सरोज जी, एमएलसी हैं अक्षय प्रताप जी, हम लोगों ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की जहां सरकार की कमियां रही हैं, कमजोरियां रही, जितने दिन भी हाउस चला है उसमें उसको पॉइंट आउट करना और उसको प्रकाश में लाना। ये नहीं कि सब विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, कि ऐसा न हमारा सोचना है, न हमारा विश्वास है, न आगे कभी होगा। अभी आपके ही कॉन्क्लेव में थोड़ी देर पहले इन विषयों पे हम लंबे ढंग से जवाब दे भी चुके हैं। तो फिर वही बात हम कहेंगे कि जनता में जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है, जो स्वागत हो रहा है, उससे हम उत्साहित हैं। काम के आधार पर जनता को जोड़ने की बजाय धर्म के आधार पर हर बार जोड़ने की कोशिश क्यों होती है? नहीं, कम से कम आप हमारे या हमारे दल के विषय में तो ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए जब अगर कोई, अब जैसे आप भी अयोध्या का रुख करेंगे, अयोध्या की बात आती है, राम की बात आती है, ऐसे में क्यों ये राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं और आज से नहीं है, जब से हमने चलना सीखा तब से हैं। और अयोध्या हम आज से नहीं जा रहे हैं, हम तब से जा रहे हैं। तो आप उसको ये मत जोड़ के देखिए कि साहब चुनावी दौड़ा है इसलिए चले गए अयोध्या, इसलिए चर्चा में आ गया कि हाँ साहब अयोध्या गए, दर्शन किया।
और अयोध्या तो बराबर जाते रहे हैं, और अयोध्या ही नहीं, चित्रकूट और भगवान श्री राम से जुड़े हुए अन्य जितने भी स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं, ये सौभाग्य है। सेतुबंध रामेश्वरम तक हम टाइमिंग को लेकर जब बात आती है ना और चुनावी मैदान में सब उतरते हैं तो हर कदम को किसी अलग नजरिए से पेश कर दिया जाता है या उसको लेकर चाहे ये कोई खराब नजरिया भी नहीं है, हर बड़ा काम करने के पहले अपने इष्ट का आशीर्वाद लेना ये तो शुभ कार्य है, और उनके आशीर्वाद से आगे भी सब शुभ होगा। क्योंकि हम जहां देख रहे हैं कि अगर बीएसपी की कोशिश हो तो वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती है,